बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान क्लास 5। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6 के रियल लाइफ स्टोरी सम्स। इससे पहले एक्सरसाइज 6 बच्चों में अपने चैनल पे कम्प्लीटली अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6 से रिलेटेड जो रियल लाइफ स्टोरी सम्स है वो हम करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6 से पहले बच्चों जितना सिलेबस है क्लास 5 काउंट डाउन मैथ्स का, ठीक है, तो वो सिलेबस यानी फर्स्ट से 5 यूनिट तक मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज 6 भी अपलोड हो गई और आज इंशाल्लाह रियल लाइफ स्टोरी सम्स भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो से कुछ भी समझने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, आप उससे कुछ सीख पाते हैं तो काइंडली लाइक जरूर किया करें। ठीक है, और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब किए बगैर आगे चले जाते हैं। तो बच्चों जो आपके लिए वीडियो बना रहा होता है वो बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा होता है, ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको सपोर्ट करें। तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम करेंगे रियल लाइफ स्टोरी सम्स। क्वेश्चन पे बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है और फिर उसकी स्टेटमेंट को समझ के फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट पे हमें कहा जा रहा है अ ईयर रेंट फॉर अ हाउस इज Rs 18,000, यानी एक साल का जो किराया है एक घर का कितना है 18,000 है। इफ द शाह फैमिली वांट्स टू रेंट द हाउस फॉर ओनली 7 मंथ, अगर शाह की फैमिली है, ठीक है, तो वो अगर क्या करना चाहती है, किराया देना चाहती है 7 महीनों का। ठीक है, हाउ मच रेंट विल दे हैव टू पे, तो 7 मंथ्स का उनको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 6 का बच्चों मैंने आपको इसके बारे में बताना था कि हमने इसमें यूनिटरी मेथड यूज किया है। ठीक है, यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक चीज की जो है वो टोटल में से एक चीज की कॉस्ट को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड यूज होगा इन तमाम क्वेश्चंस में। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6 रियल लाइफ स्टोरी सम्स का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहले जो डाटा बनाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले लिखना है रेंट फॉर 12 मंथ्स, यानी 12 महीनों का किराया। उन्होंने लिखा हुआ ना ईयर का मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो वो कितना है 18,000 है। रेंट फॉर 1 मंथ, अब एक मंथ का हम रेंट पहले फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, 18,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 12 जब करेंगे तो इसको हम 12 के टेबल पे रिड्यूस कर सकते हैं। 12 1 ज़ा 12, ठीक है, फिर 12 1 ज़ा 12, 18 में से 12 माइनस करें तो 6 बचेगा। 6 इस 0 के सामने लगेगा तो ये 60 बनेगा। 12 5 ज़ा 60, ठीक है, फिर साथ में ये 0 और ये 0 दोनों एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, यानी एक महीने का रेंट कितना आ गया है 1,500 रुपए। अब हमने कितने का फाइंड करना है, 7 मंथ्स का। अब 7 मंथ्स का फाइंड करने के लिए अब हमने क्या करना है, जो हमने एक महीने का रेंट निकाला है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 1500 मल्टीप्लाई बाय 7, तो जब 1500 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,500। तो ये हमारा 7 महीनों का रेंट आ चुका है जो कि हमने फाइंड करना था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है विद 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन इट्स टैंक, ठीक है, अ कार कैन कवर्स 270 किलोमीटर, यानी एक कार है उसके जो टैंक है, ठीक है, उसके अंदर 15 लीटर पेट्रोल है और वो 15 लीटर पेट्रोल में वो 270 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। व्हाट डिस्टेंस कैन कार कवर विद ओनली 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, अगर अब पेट्रोल की मिकदार कितनी कर दी जाए, 12 लीटर्स कर दी जाए, तो फिर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से हमने करना है बच्चों, यूनिटरी मेथड यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे डाटा बनाया है। इस डाटा के मुताबिक आपने क्या करना है, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखनी है। ठीक है, यानी आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, विद 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कार कवर्स, यानी 15 लीटर पेट्रोल के साथ कार जो कवर करती है डिस्टेंस वो 270 किलोमीटर है। फिर 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना कवर करेगी, पहले हम 1 लीटर में फाइंड करेंगे। ठीक है, 1 लीटर में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 270 को 15 पे डिवाइड करेंगे। अब 15 के टेबल में इन दोनों की कटिंग करेंगे। 15 1 ज़र 15, 15 1 ज़र 15, ठीक है, 27 में से आपने जो 15 को माइनस करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12। 12 इसके सामने 0 के लगेगा तो ये बनेगा 120। तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे 18 किलोमीटर का। कितने का आंसर आया है? जब 1 लीटर पेट्रोल होगा तो उसमें जो कार है वो 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है कि 12 लीटर में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ विद 12 लीटर कार कवर्स की क्वेश्चन मार्क है। 12 लीटर्स में कितना कवर करेगी? तो हम 1 लीटर में फाइंड कर चुके हैं, वो 18 किलोमीटर कवर कर रही है। तो 18 को आपने फिर क्या करना है? 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 216 किलोमीटर। ठीक है, ये बच्चों इसका आंसर आ चुका है। यानी 12 लीटर्स में वो 216 किलोमीटर कार जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ क्रिस्पी चिप्स इज Rs10। अब यहाँ पे बच्चों हमें वन थिंग की जो कॉस्ट है वो फाइंड नहीं करनी, क्योंकि हमें ऑलरेडी 1 पैकेट जो है उसकी कॉस्ट दे दी गई है। ठीक है, एक पैकेट जो क्रिस्पी चिप्स का है उसकी कॉस्ट 10 रुपीज है। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स। तो 20 पैकेट्स की कॉस्ट क्या होगी? हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी बॉट फॉर Rs30 130। और 130 में कितने पैकेट्स आ जाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन आपने इसी तरह डाटा बनाना है जैसे कि मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे अब आपने क्या करना है? आपने लिखना है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट। एक पैकेट की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स ये आपने फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है? 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 220 पैकेट्स की कॉस्ट आ जाएगी। अब हमने अगली चीज क्या फाइंड करनी है कि 130 रुपए में कितने पैकेट्स आएंगे। तो एक पैकेट जो है वो 10 रुपीज का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 130 को 10 पे डिवाइड करेंगे। अब 130 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। तो यानी 13 पैकेट्स आ जाएंगे कितने में? 130 रुपए में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे 2 बातें पूछी गई हैं कि 20 पैकेट्स की क्या प्राइस होगी, दूसरा पूछा गया है कि 130 रुपए में कितने पैकेट आएंगे। तो 20 पैकेट्स की जो प्राइस है वो 200 आ जाएगी। ठीक है, एक ये हम आंसर निकाल चुके हैं। दूसरा ये कि 130 रुपए में हम 13 पैकेट्स, ये भी आंसर फाइंड कर चुके हैं कि 130 रुपए में 13 पैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है एट अ पिकनिक पर, ठीक है, देयर वर 80 सैंडविचेस फॉर 20 चिल्ड्रन। 20 बच्चों की तादाद है, उनके लिए 80 सैंडविचेस रखे गए हैं। इफ 4 चिल्ड्रन डिड नॉट कम। अब पिकनिक का जो प्रोग्राम था उसमें बच्चों की तादाद जो उन्होंने एस्टिमेटेड की हुई थी कि 20 बच्चे जाएंगे और 80 सैंडविच उन्होंने उनके लिए रखे थे। लेकिन क्या होता है कि 4 बच्चे उसमें से एब्सेंट हो जाते हैं, वो नहीं आते। हाउ मेनी सैंडविचेस कैन ईच चाइल्ड हैव। अब आपने ये फाइंड करना है कि बाकी जो बच गए हैं ना बच्चे, 4 बच्चे तो एब्सेंट है, तो जो बाकी बच गए हैं तो वो जो 80 सैंडविच है हर बच्चे को उसमें से कितने कितने सैंडविच मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन में बच्चों सबसे पहले जो आपने क्या करना है? डाटा बनाना है। टोटल सैंडविचेस 80 है। टोटल 80 सैंडविचेस फॉर चिल्ड्रन, यानी जो 80 सैंडविच है वो कितने बच्चों के लिए हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है 20 बच्चों के लिए। फिर क्या है? 4 चिल्ड्रन डिड नॉट कम, 4 बच्चे नहीं आए। तो हम क्या करेंगे? 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो बाकी अब कितनी स्ट्रेंथ रह गई है? 16 की रह गई है। अब हमने इन 16 बच्चों में उन सैंडविचेस को डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन हमसे जो किया गया है वो कहा गया है कि ईच चाइल्ड हैव सैंडविच, यानी एक बच्चे को कितने सैंडविचेस मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क है। अब टोटल सैंडविचेस जो हैं वो 80 है। 80 लिखने के बाद बाकी बच्चों की तादाद कितनी है? 16 पे डिवाइड करेंगे। 16 के टेबल में इनकी कटिंग करेंगे। 16 1 16, 16 5 80। ठीक है, तो यानी हर बच्चे को कितने सैंडविचेस मिलेंगे? 5 सैंडविचेस मिलेंगे। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। दूसरी बात यह कि बच्चों जो क्लास 5 का मैथ है, ठीक है, और क्लास 4 का मैथ है, इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए बच्चों आपको टेबल्स आना जरूरी है। टेबल्स अगर आप नहीं आते हैं आपको तो फिर आप कुछ भी नहीं मैथ्स में कर सकते हैं। इसलिए टेबल्स की प्रैक्टिस करें, बार बार पढ़ें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लिखते हुए उनको प्लस करके साइड पे प्लस कर लेते हैं और फिर उनका आंसर उसमें से ढूंढ के लिख रहे होते हैं।
तो ये बच्चों ऐसे नहीं मैथ्स किया जाता है। इसके लिए आपने, अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं मैथ्स में, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो टेबल्स हैं, ठीक है, 2 से 20 तक टेबल्स आपने बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। फिर आपके देखिए आप मैथ्स को कितनी अच्छी तरह समझ भी सकते हैं टेबल के जरिए, और कितनी अच्छी तरह आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ डजन कलर पेंसिल्स कॉस्ट RS 120। यानी डजन का मतलब होता है 12, ठीक है, यानी 12 कलर पेन्स हैं, उनकी प्राइस जो है 120 है। हाउ मच विल 15 सच पेन कॉस्ट। इसी तरह के 15 जो पेन है उनकी कॉस्ट क्या होगी। सिंपल सी बात है, इसमें पहले हम एक पेन की कॉस्ट फाइंड करेंगे और फिर हम इस तरह 15 पेन्स की कॉस्ट को फाइंड कर लेंगे। तो आपने क्वेश्चन 5 के सोल्यूशन में क्या करना है बच्चों, इस तरह डाटा लिखना है। पहले आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ 12 कलर्स पेन्स, ठीक है, कितनी है 120। कॉस्ट ऑफ 1 पेन फाइंड करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब क्या करना है कि 120 टोटल पेन्स हैं, 120 लिख के, सॉरी कॉस्ट है उनकी 120, ये लिख के फिर टोटल पेन जो है वो 12 है, उस पर हम डिवाइड कर लेंगे। अब 12 के टेबल में कटिंग कर लेंगे, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, ठीक है, और साथ में ये 0 आ जाएगा। यानी कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो यहां से हमने फाइंड कर ली है, कितनी आ चुकी है 10 रुपीज आ चुकी है। अब हमने क्या फाइंड करना है कि 15 इसी तरह के पेन हैं, उनकी कॉस्ट क्या होगी। तो आप नीचे देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स के लिए आपने क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई कर देना है एक पेन की कॉस्ट से। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 15 पेन उसी तरह के कितने रुपए में आएंगे, 150 रुपए में आएंगे, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर यूजिंग 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक कार 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और उस 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में वो जितना पेट्रोल यूज करती है वो कितना करती है, 20 लीटर्स। हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन इट ट्रेवल इन ऑन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब आपने बताना ये है कि 10 लीटर्स पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, फोकस क्या करें आप क्वेश्चन को समझने पे, ठीक है। जब क्वेश्चन समझ आ जाता है तो सोल्यूशन आसानी से हो जाता है। सबसे पहले आप लिखेंगे कार ट्रेवल 200 किलोमीटर इन पेट्रोल, यानी 200 किलोमीटर वो कितने पेट्रोल में कवर करती है, 20 लीटर में कवर करती है, ठीक है। फिर अब हम ये देख लेते हैं कि फिर 1 लीटर में कितना किलोमीटर वो कवर करती है। 1 लीटर में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 200 को 20 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी ये 200 क्या है, टोटल 200 किलोमीटर है जो कि 20 लीटर में वो कवर करती है। इसमें अब आपने क्या करना है, 20 के टेबल में कटिंग, 21 जा 20, 21 जा 20 और साथ में ये 0 आ जाएगा। यानी 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अब हमने फाइंड करना है कि 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या कर देना है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये 10 लीटर पेट्रोल हो गया और ये क्या है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है जो कि 1 लीटर में कवर करती है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस वो कार कवर करेगी, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है 20 पाइन एप्पल्स वेट 25 kg, यानी 20 पाइन एप्पल्स है जिनका वेट 25 kg है, ठीक है। हाउ मच विल 30 पाइन एप्पल वेट, यानी 30 पाइन एप्पल्स का वेट कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के लिए बच्चों आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन जो है आपने क्या बना लेना है, इसकी स्टेटमेंट बना लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन, वेट ऑफ 20 पाइन एप्पल्स, यानी 20 पाइन एप्पल्स का वेट कितना दिया गया है, 25 kg। ये क्या लिखा हुआ है, 25 kg। हमने फाइंड पहले क्या करना है, वेट ऑफ 1 पाइन एप्पल, ठीक है, यानी 20 पाइन एप्पल का केक जो वेट है वो हमारे पास 25 kg आ रहा है। अब हम 1 पाइन एप्पल का जो वेट है वो पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, 25 को 20 पे डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.25, ठीक है। अब ये जो आंसर आएगा 1.25, ये 1 पाइन एप्पल का वेट आ जाएगा, 1.25 kg एक पाइन एप्पल का वेट है। अब हमने 30 पाइन एप्पल का वेट फाइंड करना है,
तो हम क्या करेंगे कि 1.25 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1.25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 kg हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये कितने का वेट आ गया? 30 पाइनएप्पल का वेट आ चुका है और यही बच्चों हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही रियल लाइफ स्टोरी सम्स एक्सरसाइज 6 के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।